बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो तमाम मुश्किलात और परेशानियां जो इस वक्त चल रही हैं, जैसे केस भी आज 1300 से ज़्यादा हुए हैं, इसके बीच एक आसानी की न्यूज़ ये आई है कि तमाम वो एक्सपेट्स, वो तमाम गैर शहरी, मतलब जो शहरी नहीं है, नेशनल नहीं है ओमान के, जो किसी भी दूसरी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं और ओमान में मुकीम हैं, उनकी फैमिलीज़ को अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, उसमें ये इंदिया दिया गया था कि ओमान के जो शहरी हैं वो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये न्यूज़ भी आ गई है कि जो फैमिलीज़ हैं, वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हों, उनकी फैमिलीज़ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा खुद है, जैसे जो जॉब करता है, सपोज़ मैं हूँ या कोई और बंदा जो खुद बंदा है, उसके लिए इसके अंदर कोई एज सच एग्जेम्पशंस नहीं है। तो इससे साबित ये होता है, इससे मालूम ये चलता है पता कि जो लोग खुद हैं, जिनके वर्किंग वीज़ाज़ हैं, उनको ऑफ कोर्स करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। लेकिन उनकी अगर फैमिलीज आ रही हैं, सपोज बच्चे हैं जिनके साथ 18 साल या उससे नीचे के, और जो कि ख़वातीन हैं सिर्फ, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद है कि ये क्लियर मैसेज है और आपको समझ आया होगा, और ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि फैमिली का खर्चा लोगों को, चलो एक इंडिविजुअल तो अपना खर्चा उठा सकता है, लेकिन फैमिलीज़ के जो 4-4, 5-5 बच्चे थे, जो 5-5, 6-6 लोग थे फैमिली के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ी थी। सो ये एक आसानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद आसानियाँ भी आएंगी। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। आज जो है, जो रात को 8 बजे वाला जो मूवमेंट बैन था, वो भी रमज़ान तक के लिए ओपन हो जाएगा, तो आप 8 के बाद बिल्कुल घूम सकते हैं। और रमज़ान की पहली जो फर्स्ट रमज़ान होगी, उससे रात को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक दोबारा से वो अमल में आ जाएगा। लेकिन बाज़ार जो है वैसे ही 8 बजे तक बंद रहेंगे, जैसे कि अभी चल रहे हैं। अच्छा, एनओसी को लेकर के भी एक बयान आया है जो आजकल चल रहा है, आज चल रहा है स्पेशली, और उसमें ये है कि एनओसी को ख़त्म कर दिया गया ऑलरेडी, लेकिन कुछ क्लैरिटी इसके अंदर बाकी है। मतलब क्योंकि लोग जब अपने वीज़ाज़ वगैरह लगवाने जा रहे हैं दोबारा, तो उनसे एनओसी मांगी जा रही है अभी भी। अब तो खैर वीज़ा ही जो है वो बंद है, टेम्परेरीली सस्पेंडेड है। लेकिन वीज़ा जब लेने जाते हैं आप नया किसी दूसरी कंपनी से, उसके लिए तो उससे एनओसी मांगी जाती है कि यार आप बताएं हमें एनओसी का पेपर चाहिए या फिर क्लियरेंस का पेपर चाहिए। सो इसमें अभी तक कुछ एज सच क्लैरिटी नहीं है। होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैंने इस बात को क्यों यहाँ पे एड्रेस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एनओसी से रेलिवेंट, एनओसी से रिलेटेड जो है वो सवाल मुझे आते हैं। सो मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। आप अगर इंडिविजुअल सफ़र कर रहे हैं तो आपने अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लाजमी बुक करवाना है। सिर्फ फैमिली एग्जेम्प्टेड है, प्लीज़। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।